Planning K Legacy India's Economic Journey. This journey is a testament to the resilience and determination of a nation that has faced numerous challenges and emerged stronger. 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। ये एक नया सवेरा था, एक नई शुरुआत, लेकिन चुनौतियां भी बहुत थीं। देश के सामने बहुत चैलेंजेस थे। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता चुना। ग्रोथ को गाइड करने के लिए 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये प्लान्स एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थे जिससे देश की इकोनॉमी को एक दिशा मिल सके। पहला 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ। इसका फोकस एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर था ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ सके और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। इन प्लान्स का एम था एक मोर प्रॉस्पेरस और इक्विटेबल सोसाइटी बनाना। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्विटी को ध्यान में रखते हुए इन प्लान्स ने देश के हर हिस्से को डेवलप करने का प्रयास किया। दशकों में इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बदलाव आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने इकोनॉमी को डिवर्सिफाई किया है। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री और सर्विसेज तक इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया, जबकि लिबरलाइजेशन ने इंडस्ट्री और सर्विसेज को ग्लोबल स्टेज पर लाया। प्लानिंग ने इस जर्नी में क्रूशियल रोल प्ले किया है। प्लानिंग कमीशन और बाद में NITI आयोग ने पॉलिसीज को शेप किया और इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया। इसने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली चैनल करने में हेल्प की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स ने इकोनॉमी को मजबूत किया है। इसने रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने का भी एम किया है। रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने बैकवर्ड एरियाज को अपलिफ्ट किया है। इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी प्लानिंग की पावर का प्रमाण है। यह जर्नी दिखाती है कि कैसे एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी और कलेक्टिव एफर्ट से एक नेशन रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। पहला कदम, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर फोकस करता था। इसका एम फूड प्रोडक्शन बढ़ाना था। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। इंडिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक भाखरा नांगाल डैम इसी पीरियड में बना था। प्लान ने स्टील और पावर जैसी हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर भी जोर दिया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने इस फेज में की रोल प्लेड किया। इन इनिशिएटिव्स ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की फाउंडेशन रखी। इन्होंने जॉब्स क्रिएटेड किए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट दिया। फील्ड से ग्रैनरीज तक, द ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। गेहूं और चावल की हाई यील्डिंग वैरायटीज इंट्रोड्यूस्ड की गईं। फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज बढ़ा। इससे फूड प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का लाखों फार्मर्स की लिव्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने बढ़ती पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर की। इंडस्ट्री की पावर स्टील टू सॉफ्टवेयर। जहां एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रहा, वहीं इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने स्टील, हेवी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में क्रूशियल रोल प्लेड किया। इन इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड की। इन्होंने इकोनॉमी के ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूटेड किया। समय के साथ इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस डिवर्सिफाई हुआ। ऑटोमोबाइल्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक इंडिया वेरियस सेक्टर्स में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरा। खासकर IT इंडस्ट्री के ग्रोथ ने नॉलेज इकोनॉमी में इंडिया की कैपेबिलिटीज को शोकेस्ड किया। सेक्शन 5, ओपनिंग डोर्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 में इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड किए। इन रिफॉर्म्स का एम इकोनॉमी को लिबरलाइज करना था। इन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल को कम किया और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को आसान बनाया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया। इन रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी की पोटेंशियल को अनलीस्ट कर दिया। इन्होंने हायर ग्रोथ रेट्स को लीड किया और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड की। सेक्शन 6, अ डिजिटल फ्यूचर, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने डिजिटल रेवोल्यूशन को अपनाया है।
डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने पर फोकस किया है। इसने ई कॉमर्स से लेकर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक वेरियस सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ ने लाखों जॉब्स क्रिएटेड किए हैं। इसने सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन और सर्विसेज तक एक्सेस प्रोवाइडेड करके उन्हें एम्पावर्ड भी किया है। Section 7. Empowering the people. Manrega and social welfare. Manrega, or the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, is a landmark initiative aimed at enhancing the livelihood security of people in rural areas. इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग ने सिर्फ ग्रोथ पर ही फोकस नहीं किया है, बल्कि सोशल वेलफेयर पर भी फोकस किया है। This dual focus ensures that economic progress is inclusive and benefits all sections of society, especially the underprivileged and marginalized communities. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या MNREGA जैसे प्रोग्राम्स ने रूरल हाउसहोल्ड्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड की है। This safety net is crucial for providing financial stability and reducing the vulnerability of rural families to economic shocks. MNREGA हर rural household को 100 days का employment guarantee करता है। This guarantee of employment not only provides a source of income, but also helps in building durable assets that can benefit the community in the long run. इस स्कीम ने poverty कम करने और livelihoods improve करने में help की है। By providing consistent work opportunities, MNREGA has played a significant role in uplifting the economic status of rural households and reducing migration to urban areas. इसने rural communities को empower भी किया है। Women in particular have benefited from MNREGA, gaining financial independence and contributing to their family's income, which has led to greater gender equality in rural areas. दूसरी social welfare programs ने education, healthcare or housing पर focus किया है। These programs aim to provide a holistic approach to development, ensuring that basic needs such as education, healthcare, and housing are met for all citizens. इन initiatives का aim एक more inclusive or equitable society बनाना रहा है। By addressing the various dimensions of social welfare, these initiatives strive to create a society where everyone has the opportunity to thrive and contribute to the nation's progress. Section 8. One Nation, One Tax, the GST Revolution. 2017 में इंडिया ने Goods and Services Tax या GST implemented किया। इस लैंडमार्क रिफॉर्म ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके सिंगल नेशनल टैक्स लगाया। GST ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड किया और इंडिया में बिजनेस करना आसान बना दिया। इसने टैक्स रेवेन्यूज को भी बूस्ट दिया है और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की है। GST इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति इंडिया की कमिटमेंट का प्रमाण है। इसने ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में इंडिया की पोजीशन को और मजबूत किया है। Section 9. Looking ahead, India's economic potential. As we delve into the future, it's essential to understand the journey that has brought India to this pivotal point. Economic planning ka India ka journey remarkable raha hai. From the days of its early economic planning, India has shown resilience and determination. The vision of its leaders and the hard work of its people have laid a strong foundation. एक newly independent nation जो कई challenges का सामना कर रहा था, इंडिया दुनिया की fastest growing major economies में से एक बनकर उभरा है। Overcoming numerous challenges, India has transformed itself from a newly independent nation into one of the fastest growing major economies in the world. लाखों लोग poverty से बाहर निकले हैं। Rural development projects have played a crucial role in lifting millions out of poverty, bringing hope and progress to countless villages. देश ने various sectors में अभूतपूर्व progress देखी है। The country has witnessed unprecedented progress in various sectors, including technology, healthcare, and education, showcasing its diverse industrial capabilities. जैसे-जैसे इंडिया आगे देखता है, future में बहुत ज़्यादा potential है. As India looks ahead, the potential for future growth is immense. The nation's young professionals and innovative startups are driving this momentum. अपनी young population, entrepreneurial spirit और reforms के लिए committed government के साथ, इंडिया एक global economic superpower बनने की अच्छी position में है. With its young population, entrepreneurial spirit, and a government committed to reforms, India is well positioned to become a global economic superpower. Planning का legacy, India की economic destiny को guide करता रहेगा.
The legacy of planning will continue to guide India's economic destiny, ensuring sustained growth and development for years to come. The journey is far from over, and the future holds even greater promise for this vibrant nation.